कल की तारीख उन सभी बच्चों को याद रहेगी जिनका एग्जामिनेशन था दिसंबर 25 में। चाहे एग्जामिनेशन था सीएमए इंटर को लेके और चाहे एग्जामिनेशन सीएमए फाइनल को लेके। क्यों सर? क्योंकि कल आया भैया हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का रिजल्ट। और रिजल्ट भैया हमेशा दो चीजें लेके आता है। एक लेके आता है खुशखबरी, जो कि है भैया पास देखने को मिलता है आपके आपके सर्टिफिकेट के अंदर, और दूसरा आपको मिलता है फेल। भैया फेल नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। फेलियर की जगह मैं वर्ड यूज करूंगा, आपका रिजल्ट अनफेवरेबल रहा, पोस्टपोन हुआ है टिल नेक्स्ट अटेम्प्ट। यस, फेल खुद को बोलना गलत है, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में फेलियर नाम की चीज होती ही नहीं है। इसको अपने दिमाग से निकाल दो। तो हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर कि क्या करना है अभी। अगर आपका रिजल्ट फेवरेबल मतलब पास हुए तो बहुत बहुत बधाइयां। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां बेटा, आपका रिजल्ट पास हुआ। आपने जो मेहनत की वो मेहनत रंग लाई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जिन्होंने मेहनत की उनका रिजल्ट अगर पोस्टपोन हो भी गया तो मेहनत तो इन्होंने भी की थी। तो मैं आज दोनों की बात करने वाला हूं कि दोनों बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी बातें आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो शुरुआत करता हूं। भैया आपका एग्जाम अगर पास हो गया है, कल का डे था आपकी मस्ती वाला। कल का डे था, यहां फोन कॉल कर लिए, उनको इंफॉर्मेशन दे दी, अब उस जोन से बाहर निकलो। अब उस जोन से बाहर निकलो कि आज का दिन, यस आज के दिन आपको स्टार्ट करना है अपनी प्रिपरेशन। और होपफुली बहुत सारे बच्चों ने, आपके बच्चों साथ वाले बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर भी दी होगी। भैया वो इंतजार नहीं कर रहे होंगे। जिनका टारगेट ही ऑल डे रैंक होल्डर था और रैंकर्स फैक्ट्री का हिस्सा बनना था, भैया उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। ये रियलिटी चेक आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक भी नहीं करी है तो सिंपली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। करना कैसे है, फटाफट से आज आप बैठ के बना लो कि मुझे कौन सा एग्जाम्पल, मुझे सिंगल ग्रुप की ओर मूव करना है या मुझे बोथ ग्रुप की ओर मूव करना है। और अगर सिंगल ग्रुप की ओर मूव करना है तो मैं अपने सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करने वाला हूं। मेरे जो चारों पेपर ग्रुप 1 में होते हैं, रिमेंबर एक सिंगल ग्रुप में होते हैं, वो मुझे कैसे प्रिपेयर करने हैं। कैसे मतलब क्या मुझे उसके ऊपर, अगर आपने पहले सेल्फ स्टडी की थी या पहले कोर्स परचेज किया था तो माय रिकमेंडेशन गाइस, अपने मोड को चूज कर लो कैसे प्रिपरेशन करनी है। और इस सब में तो भैया हेल्प करने के लिए बैठा आपका सीओसी एजुकेशन की पूरी टीम। यस, आपको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए टीम बैठी हुई है। तो ये बात हुई भैया हमारे पास किसकी, जिनका रिजल्ट पास हो चुका है। अपना समय मत गवाना। अगर डेज काउंट करोगे तो अब और एक्स्ट्रा मेहनत की रिक्वायरमेंट है और एक्स्ट्रा लगन की रिक्वायरमेंट है। तो भैया ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी तैयारी में लग जाओ। अब मैं बात करूंगा उन बच्चों से, और यस उन बच्चों से जिनका रिजल्ट रहा पोस्टपोन। क्योंकि भैया अगले अटेम्प्ट में तो हम निकालने वाले हैं अपना पेपर। बट इस बात की श्योरिटी कैसे लोगे कि आपका रिजल्ट पोस्टपोन हुआ है और नेक्स्ट में पक्का निकलेगा? आइए बात करते हैं। तो भैया अब जो गलतियां नहीं करनी है वो सुन लो। इन्हें गलती नहीं करनी कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इन्हें अभी से लग जाना अपने नेक्स्ट तैयारी की ओर में। आपको क्या नहीं करना वो सुनो। पहली चीज, सबसे पहले अगर रिजल्ट पोस्टपोन हो गया मतलब अभी आपका फेवरेबल नहीं रहा, तो अब यहां पर एक चीज करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे एक चीज को ढूंढ रहे होंगे कि यार रिवीजन का कौन सा पैटर्न सही रहेगा। क्योंकि इस टाइम पर एक बार सिलेबस पूरा पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद में कुछ नंबर से, कुछ मार्क्स से बच्चे जब रह जाते हैं तो वहां पर एक अंदर से डर बैठ जाता है। वो डर होता है खुद को कि भैया मैं कैसे दोबारा पढ़ने बैठूं, या मींस मैं कहां से स्टार्ट करूं। तो गाइस रिवीजन का सिंपल और बेस्ट पैटर्न दे रहा हूं, सुन लो। और इसके अलावा अपना कोई और मोड ऑप्ट भी मत करना। रिवीजन का तरीका होगा, अब आपको इनिशियल जैसे आपने अपनी फर्स्ट टाइम पर पढ़ाई की थी तो फर्स्ट टाइम वाली पढ़ाई अब फॉलो नहीं करनी है। ये सुन लो, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। वो दोबारा से उन्हीं चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट किए थे। नहीं करना है। अगर वो करोगे तो अंदर से एक अपने पास में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि आपकी बोरिंगनेस भरेगी। रिमेंबर सेकंड तरीका क्या करना है फिर, यहां पर आपको अपने पास में अब जो पहले उठाया था वो नहीं पिक करना। अब आपको अपना ऑल्टरनेट टॉपिक्स पिक करने हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने पिक किया था तो अब आपको अपना पैटर्न चेंज करना है। एग्जांपल के लिए मान लो मैं लॉ की बात करता हूं। अगर आपने लॉ के अंदर एक पार्ट पिक किया था, पहले कंपनी से स्टार्ट किया था एग्जांपल के लिए, तो अब कंपनी से स्टार्ट मत करना, किसी और पार्ट से स्टार्ट करना। नंबर 1। नंबर 2, रिवीजन में क्या करना है, अब क्या हम सीधा पढ़ना शुरू करें? नो, आप सीधा बुक्स को पढ़ना मत स्टार्ट करना। आपको करना बेटा यहां पर प्रैक्टिस। अब सुन लो, सिलेबस तो कहीं ना कहीं कवर किया है ना यार, सोचो ध्यान से। सिलेबस को तो आप लोगों ने पढ़ा है,
अब दोबारा उस सिलेबस को लेके बैठोगे, वहीं से स्टार्ट करोगे, सेम पैटर्न पे जाओगे, तो जो बच्चे अक्सर ये लिखते हैं, कल चैट में भी लिख रहे थे कि सर हम 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, हम 3 दे चुके हैं। भैया बड़ी मिस्टेक ये है कि आप लोग क्या कर रहे थे, आपने वही पैटर्न फॉलो किया। अगर अपने सिस्टम को चेंज नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे चेंज करोगे? तो इसका मतलब अब आपका मेन टारगेट रिवीजन में होना चाहिए क्या बेटा, पता है आपका होना चाहिए, हमें मूव करना है प्रैक्टिस की ओर। अगर मैं आपको नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं, क्यों हुआ, तो मैं तो बता रहा हूं क्यों हुआ और क्या करना है। भैया आपकी प्रॉब्लम रही होगी प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन में। यस, बच्चे सिलेबस तो पूरा कर लेते हैं, बट एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है अपने आंसर को, या प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो चीज को स्किप कर जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं अपने लास्ट टाइम के लिए। लास्ट मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले करेंगे, उस टाइम पे कर लेंगे। नो बेटा, अभी सुन लो, अगले 4 महीने, 4 साढ़े 4 महीने जो आपके लगने वाले हैं, आपका पूरा फोकस आपकी प्रैक्टिस पर होना चाहिए। और याद करो, मैं हमेशा एक बात बोलता भी हूं आपको कि आपको कैसे पता कि जो आपने पढ़ा वो आपको आता है। आई एम ऑलवेज सेइंग, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आ सकता कि कहां पे गड़बड़ी है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इससे क्या होगा, प्रैक्टिस से 2 फायदे मिलेंगे। पहली चीज तो रिवीजन भी होगा, और दूसरी बड़ी बात, रिवीजन के साथ साथ में आपके कंसेप्ट भी रिकॉल होंगे। तो अब आपको अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करना है, ना कि बुक्स की ओर मूव करना है। क्वेश्चन से बुक पे जाओगे, बुक से क्वेश्चन पे नहीं आना, क्योंकि बुक से क्वेश्चन पे आने वाला पार्ट तो फर्स्ट पार्ट में कर चुके हो। तो ये पार्ट आपको अपने रिवीजन में फॉलो करना ही करना है। अब बात करता हूं आगे। सर अगर मान लीजिए हमारे मार्क्स बहुत कम थे, बहुत कम मतलब कुछ बच्चों के नंबर जो थे 180 प्लस गए, 190 प्लस गए, तो उनके लिए बेटर है, ठीक है आप सेम पार्ट में रेडी करो, अपने आगे कंटिन्यू करो। बट बहुत सारे बच्चे जिनके नंबर मैंने देखे एग्रीगेट के अंदर भी बोले हमारे 100 पे जाके रुक गए, 100 थे, 80 90 ऐसे वाले बच्चे भी थे। तो अपने आप को एनालाइज करो कि भैया तुम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, कौन सी तैयारी में चल रहे हो। प्रैक्टिस का मोड तुम्हें वही फॉलो करना है। अब समझ लो, अगर तुम्हें ये फील हो रहा है कि बस मेरे पास में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट थी, रिवीजन की रिक्वायरमेंट थी, तो चैनल पे जुड़े रहो। चैनल पे तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है पहले से, और आगे भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करूं, अगर हमारे कंसेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे, एग्जांपल के लिए कल भी बताया था कंसेप्ट का मतलब होता है, कंसेप्ट बोलो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो। तो कल ही सर ने पूछा था कि भैया कंसेप्ट होते क्या हैं, तो आज की बात जा रहा है कंसेप्ट का मतलब होता है रीजंस, लॉजिकल स्टडी। आपकी स्टडी डायनेमिक होनी चाहिए, विच मींस अगर जो चीज पढ़ रहे हो, क्या उस पर क्वेश्चन निकाल पा रहे हो, क्या उस पर क्वेश्चन हो पा रहे हैं, और क्या वो लाइन आपको याद है, क्या वो चीजें आपको याद हैं, और क्या क्वेश्चन अगर की लाइनें अगर आगे पीछे भी होती हैं तो भी क्या वो चीज आप लिख पाते हो। तो सिंपल सी बात, जो पढ़ा है उसको लिख पाते हो, जो पढ़ा है उसके समरी नोट बना सकते हो, इसका मतलब आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको रीजन पता है। तो रीजंस अगर आपके वीक रहे हैं स्टडीज के अंदर, तो बेटा ये वक्त है उन्हीं चीजों पे काम करने का, क्योंकि इसी से आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। और एक बार अगर कंसेप्ट बिल्डिंग हो गई ना, मैं लिख के दे सकता हूं, ये जो रिजल्ट पोस्टपोन लिखा है ना, यहां पर एक ही वर्ड मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड कांग्रेचुलेशंस। यस, आपके अगले एग्जाम में डेफिनेटली आई कैन गारंटी गाइस, आपको एक ही शब्द मिलेगा, एंड दैट इज कांग्रेचुलेशंस। और ये सिर्फ एक बार नहीं मिलेगा, जब तक एग्जाम दोगे आगे और पैटर्न फॉलो करोगे, इस सिस्टम की हेल्प से हमेशा आपका रिजल्ट फेवरेबल ही रहेगा। तो गाइज ये कुछ बातें मैंने आपसे करनी थी, हालांकि बहुत सारी बातें इस पर और भी कर सकता हूं, लेकिन अब मुझे जानना है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका रिव्यू, कि आप क्या चाहते हैं इसके रिगार्डिंग। क्या आपको कुछ और चीजों की रिक्वायरमेंट है जानना है इसके रिगार्डिंग, या कुछ भी जानना है, चाहे पास वाले बच्चे हैं या रिजल्ट अनफेवरेबल बच्चे हैं, वो कमेंट बॉक्स भैया भर दो, वहां लिख दो। उनके लिए जो चीज तुम्हें जाननी है उसके लिए मैं स्पेसिफिकली आ जाऊंगा। और यस, तुम्हारे लिए अगली स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एग्जाम की, वो वीडियो भी आने वाली है। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। शानदार जबरदस्त रिजल्ट रहेगा, ये मेरी प्रे है और ये मेरी आशा भी है और आपसे। और आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। बाय गाइस, टेक केयर।